वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस यानी कि वर्ल्ड मलाला डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये विश्व मलाला दिवस मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर मनाया जाता है और दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है। एक्चुअल में मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की हैं और इन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, जो स्पेशली लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और इसी की वजह से इन पर अटैक हुआ था। आतंकवादी संगठन ने इन पर अटैक किया था और इनको गोली भी लगी थी। उसके बाद ये वापस आई और फिर और ज्यादा ताकत से और ज्यादा विल पावर के साथ इन्होंने बच्चों और महिलाओं के लिए काम किया। इसीलिए 12 जुलाई को ये विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था और ये अब तक सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अभी रूस कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। रूस में एक यूनिवर्सिटी है, सेचेनोव यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुली पूरा कर लिया गया है और ऐसा दावा रसिया ने किया है। अगर ये दावा सच निकलता है तो ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी और इसको डेवलप किया है रसिया ने। अब रसिया ने किया है तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रसिया में उरल के पहाड़ है। उरल के पहाड़ ये पूछे जाते हैं। उरल के पहाड़ कहां पे है? रसिया में है। रसिया में एक लेक है वैकल, लेक वैकल, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और रसिया में माउंट एल्बरस है, ये यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ है माउंट एल्बरस, ये भी रसिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये जो 0.15% हिस्सेदारी खरीदी है ये 730 करोड़ रुपए में खरीदी है। क्वालकॉम वेंचर्स ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की एक कंपनी है और इसी ने जियो में अभी 0.15% हिस्सेदारी खरीद ली है। अच्छा, जियो में सबसे पहले हिस्सेदारी फेसबुक ने खरीदी थी और 9.99% खरीदी थी। उसके बाद कई कंपनियों ने जियो में हिस्सेदारी खरीदी है और अब क्वालकॉम वेंचर्स ने खरीदी है। और अभी रिलायंस के शेयरों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है और जब रिलायंस के शेयर्स की कीमत बढ़ी है तो मुकेश अंबानी अब दुनिया के 7वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ जो प्रत्यर्पण संधि थी उसे खत्म करने की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब पहले तो ये वर्ड माइंड में क्लिक कर गया होगा कि प्रत्यर्पण क्या होता है। जनरली आपने देखा होगा
एक देश के लोग दूसरे देश की जेलों में बंद रहते हैं और फिर उनका प्रत्यर्पण किया जाता है, उनको उनके देश भेजा जाता है और उसके बदले में जिस देश में भेजा जाता है उस देश से भी उस दूसरे देश की किसी न किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्रत्यर्पण। तो ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि थी उसको अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जैक चार्ल्टन ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जैक चार्ल्टन और ये इंग्लैंड के थे। 1966 में जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम का ये हिस्सा थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? तो अभी गूगल ने भारत में 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड इसका नाम दिया गया है और इसके तहत अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल भारत में 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। अब गूगल करेगा तो गूगल का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। यहां पे ई और है, ई लोक अदालत का आयोजन अभी छत्तीसगढ़ ने किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं उनमें से 200 जिलों में जो जिला न्यायालय है उसके 3000 से ज्यादा मामलों की एक साथ सुनवाई की गई, तो यह है एक लोक अदालत। इसका आयोजन अभी छत्तीसगढ़ में किया गया और इसका उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन ने। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। एक शहर है रायपुर और एक है नया रायपुर। जो नया रायपुर है उसका नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी सेजी हाट ऐप लॉन्च हुआ था। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ई तुहार द्वार ऐप लॉन्च हुआ था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए एक स्पंदन अभियान भी शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ये स्पंदन अभियान शुरू किया जिससे जो पुलिस कर्मी डिप्रेशन में चले जाते हैं उनकी काउंसलिंग की जा सके और वो प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये असॉल्ट राइफल इंडिया अमेरिका से खरीदेगा। अच्छा, कल मैंने अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगा दी है और अमेरिका ने एक जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उसको भी छोड़ दिया है और अभी WHO से ऑफिशियली अलग होने की घोषणा भी अमेरिका ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ली सियन लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ली सियन लूंग ये अब सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है ली सियन लूंग, ये चौथी बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए। अब सिंगापुर के बने हैं तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हलीमा याकूब। और अब सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री यही बने हैं, ली सियन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रोको टोको अभियान, इसमें क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ संगठनों को अपॉइंट किया गया है। ये संगठन क्या करेंगे? ये संगठन लोगों पर नजर रखेंगे और ऐसे लोग जो बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं
उनको मास्क देंगे और पर मास्क का 20 रुपए उनसे लेंगे। ये है रोको टोको अभियान। और ये जो मास्क हैं, ये जीवन शक्ति योजना के तहत जो मास्क बनाए जा रहे हैं वो मास्क दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जीवन शक्ति योजना के तहत जो मास्क बन रहे हैं वो मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और उससे क्या होगा, लोगों में एक मास्क पहनने की हैबिट भी डेवलप होगी। तो रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा मध्य प्रदेश ने की है। अब मध्य प्रदेश ने की तो मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। और भोपाल में एक ताल है, मैंने आपको हर बार बताया है, भोज ताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। लेकिन अभी इनकी तबीयत खराब है तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। इससे पहले मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान शुरू हुआ और उससे भी पहले मध्य प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना शुरू हुई। जीवन अमृत योजना क्या है, लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से उनके मास्क को गवर्नमेंट खरीदेगी और इन्हीं मास्क को संगठनों के थ्रू 20 रुपए पर मास्क के हिसाब से लोगों में बांटेगी। तो ये है रोको टोको अभियान। अच्छा, मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ। मध्य प्रदेश में ही रेडियो स्कूल की शुरुआत भी हुई। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। इसमें क्या है, बुजुर्गों की सहायता की जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है, यानी कि सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही अभी आस पास हेल्पलाइन शुरू की है। आस पास हेल्पलाइन किसके लिए है, अभी मध्य प्रदेश में सुसाइड के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोग जो अपने आप को अकेला फील करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए है आस पास हेल्पलाइन। और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी। तो इतने करंट अफेयर्स हैं अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो अभी लुइस हैमिल्टन ने स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुई कहां पे है? ये ऑस्ट्रिया में हुई है। कहां पे? ऑस्ट्रिया में हुई है। अब लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता है। तो जितने भी ये फॉर्मूला वन के ड्राइवर होते हैं इनकी कंपनी का नाम आपको याद रखना होता है। तो लुइस हैमिल्टन किस कंपनी के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के। तो ये फर्स्ट नंबर पर आए हैं, वॉल्टेरी बोटा सेकंड नंबर पर आए हैं और मैक्स वर्स्टप्पन थर्ड नंबर पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुंटूर और इसके आसपास सूखी मिर्च का उत्पादन बहुत होता है और हाई क्वालिटी की सूखी मिर्च का उत्पादन होता है। तो इसकी पहली खेप भारतीय रेलवे के तहत अभी बांग्लादेश भेजी गई है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो पहले मैप में देखिए, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये जो स्लम एरिया होते हैं वहां पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए थे। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांदकी कार्यक्रम शुरू हुआ। ये लोगों को घर बनाने के लिए जमीन देने के लिए था। आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू हुई। इसमें क्या है, जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या कोई भी और कोर्स कर रहे हैं उनकी फीस रिफंड करने के लिए था। आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप लॉन्च हुई और कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च हुई। अब ये सूखी मिर्च का परिवहन बांग्लादेश को किया गया है। तो मैप में भी देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद।
अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, ये हर बार मैं आपको बताता हूँ, संप्रति एक्सरसाइज, पर इस बार ये कहां पे हुई थी? इस बार ये मेघालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए सबसे ज्यादा निवेश करने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश बना है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा ब्रिटेन में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरे नंबर पे पहुंच गया है अपना देश भारत और तीसरे नंबर पे है जर्मनी। तो ये टॉप 3 कंट्री याद रखिए, इन्होंने ब्रिटेन में सबसे ज्यादा एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2029 किसने जीता है? तो ये एनटीपीसी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये जो टर्म है CII, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब ये अवार्ड एनटीपीसी ने जीता, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और एनटीपीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो अभी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, वैसे तो ये इसी साल 2020 में सितंबर में होना था, लेकिन अब इसे जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जून 2021 तक के लिए इसे कोरोना वायरस की वजह से स्थगित किया गया है। पहले ये पाकिस्तान में होना था, लेकिन पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस के केस बढ़े तो ये घोषणा की गई कि ये श्रीलंका में होगा। तो इस बार सितंबर 2020 में ये श्रीलंका में होना था, लेकिन अब इसे जून 2021 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये जून 2021 में श्रीलंका में होगा और उसके बाद 2022 का जो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा उसकी मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।